इस संसार में भाई तो बहुत हुए, लेकिन भरत जैसा भाई कहीं नजर नहीं आता। इस संसार में दानी तो बहुत हुए, लेकिन भामाशाह जैसा कोई दानी नजर नहीं आता। इस संसार में राजा तो बहुत हुए, लेकिन राम जैसा कोई राजा आज तक नहीं हुआ। आज भी हम लोग राम राज्य की बात करते हैं। और इस संसार में संत महापुरुष तो बहुत हुए, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा कोई संत और महापुरुष नजर नहीं आता। और इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हम सनातनी लोगों के पास में यदि कोई गर्व की चीज बची हुई है जिस पर हम नाज कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं बंधुओं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए वो हमारी पहचान है वेद। जो हमारे धर्म का मूल है वेद, वेद अखिलो धर्म मूलम। आज दुनिया में कहीं वेदों की चर्चा होती है। आज नासा जैसा वैज्ञानिकों का संस्थान आज वेदों पर रिसर्च करता है। सोचने वाली बात है कि नासा के अंदर कोई आर्य समाजी लोग नहीं बैठे हुए, वहां ज्यादातर लोग क्रिश्चियन लोग हैं। आज तक कोई क्रिश्चियन वैज्ञानिक, कोई नासा के वैज्ञानिकों ने बाइबल पर रिसर्च नहीं किया, कुरान पर रिसर्च नहीं किया, जिंदावस्था तौरेत इंजील पर रिसर्च नहीं किया। आज दुनिया की रिसर्च करती है तो वेदों पर रिसर्च करती है, और उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है बंधुओं। और वो इसलिए जाता है, आप लोगों ने बात को सुना होगा, आज नासा जिन पर रिसर्च करता है, इन्हीं वेदों के बारे में कभी ये कहा जाता था कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। जिन पुस्तकों को जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे ये लोग, आज वही लोग उन्हीं पुस्तकों पर रिसर्च कर रहे हैं बंधुओं। आखिर ये चमत्कार क्या हुआ? ये चमत्कार किसने किया? ये चमत्कार किया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूर्ववर्ती भी बहुत सारे विद्वान हुए। आचार्य शंकराचार्य जिन्होंने वेद धर्म की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किया, हम उनका सम्मान करते हैं। वेदों का भाष्य तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वेद को स्थापित करने में उन्होंने बहुत प्रयास किया। और भी बहुत सारे भाष्यकार हुए, लेकिन आज भी दुनिया में यदि सर्वाधिक प्रामाणिक वेद भाष्य माना जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती का ही माना जाता है। आज ये पाखंडी लोग चिल्लाते हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे थे, राम भद्राचार्य जैसे आपको शंकराचार्य चिल्लाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो ऋषि परंपरा से हटकर के वेदों का भाष्य किया है। सोचने की बात यह है कि ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य ऋषि परंपरा से हटकर के नहीं किया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने तो ऋषियों की परंपरा का अवगमन किया है। लोग ऋषियों की परंपरा को भूल चुके थे, लोग वेदों का मनमाना अर्थ करने लग गए थे। वेद का क्या परंपरा है, वेद के अर्थ करने की क्या योग्यता होनी चाहिए, वो उसके पात्र नहीं थे। लेकिन फिर भी वेद का जब उन्होंने अर्थ करना चाहा तो अर्थ ना करके अनर्थ कर बैठे। और वास्तव में दुनिया के लोगों ने कहा था ना वेद जंगलियों की पुस्तक है, वो ऐसे नहीं कह दिया लोगों ने। जब भाष्यकारों के वेद भाष्यों को पढ़ा तो लोगों ने कहा ये वेद जिनको लोग ये कहते हैं ईश्वरीय वाणी है, ये भी कोई ईश्वरीय वाणी है, इसमें तो बेकार की बातें लिखी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए सायणाचार्य बहुत प्रसिद्ध वेद भाष्यकार माने जाते हैं। सायणाचार्य वेद के अंदर इतिहास मानते हैं, और सायणाचार्य ही नहीं, जितने भी पौराणिक लोग हैं आज भी सारे के सारे पौराणिक लोग वेद में इतिहास को मानते हैं। सायणाचार्य एक मंत्र के भाष्य करते हुए लिखते हैं, अब देखो ये स्थिति क्या हो रही है पौराणिक लोगों की। सायणाचार्य कहते हैं कि 3 ऋषि थे, एक का नाम एकत, एक का नाम द्वित और एक का नाम त्रित। 3 ऋषि हैं। तीनों ऋषि जा रहे हैं, जंगल में गए तो उनको प्यास लगी, पानी कहीं नहीं मिला, पानी के लिए बड़े परेशान हैं। तो उनको एक कुआं नजर आया। कुएं पर जब पहुंचे तो एकत ऋषि कुएं के ऊपर चढ़ गए, दोनों ऋषि नीचे खड़े हुए हैं। एकत ऋषि ने बाल्टी से रस्सा से कुएं से पानी खींचा, और कुएं से पानी खींचने के बाद में उस एकत ऋषि ने दोनों ऋषियों को पानी पिलाया। दोनों ऋषियों को पानी पिलाने के बाद में जब उसने खुद अपने पीने के लिए दोबारा से बाल्टी से कुएं से पानी खींचने का जब प्रयास किया तो उन दोनों ऋषियों ने एकत ऋषि में धक्का मार दिया और एकत ऋषि को कुएं में गिरा दिया। वह एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, तो उन दोनों ऋषियों ने रथ के पहियों को उठा करके कुएं के मुंह को ढक दिया, जिससे एकत ऋषि कुएं से बाहर न निकल जाए। अब एकत ऋषि कुएं में पड़ा हुआ भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। जब ऐसे ऐसे वेदों के अर्थ किए, अनर्गल अर्थ, मूर्खतापूर्ण अर्थ, बेपैर की बातें,
बिन बुद्धि की बातें, उल जुलूल। जब वेदों का अर्थ किया तब विदेशी लोगों ने कहा कि वेद तो गडरियों के गीत हैं, वेद तो जंगलियों की पुस्तक है। बंधुओं, उन्हीं वेदों के अंदर से जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने उद्घोष किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जिसको लोग जंगलियों की पुस्तक कहते थे, ऋषि दयानंद कहते थे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। जब ऋषि दयानंद सरस्वती ने वेदों का अर्थ किया तो इस सारी पौराणिक पोप मंडली में खलबली मच गई। अरे दयानंद, तुम ऋषि परंपरा से हट करके वेदों का अर्थ कर रहे हो। वेदों के अंदर तो पूजा पाठ की बातें हैं, वेदों के अंदर तो कर्म कांड की बातें हैं, तुम वेदों में विज्ञान की बात कहां से लेकर के आ गए। और याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती के समय में कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा करते थे। ऋषि दयानंद के समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों का भाष्य करते हैं तो ऋषि अपने वेद के भाष्य के अंदर विमान विद्या का वर्णन करते हैं, बिजली विद्या का वर्णन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं, पेट्रोलियम आदि पदार्थ की चर्चा महर्षि दयानंद अपने वेदों के भाष्य में करते हैं। तो लोगों ने कहा कि दयानंद ये क्या अर्थ कर रहे हो, एरोप्लेन क्या होता है, ये वायुयान क्या होता है, वेदों में का वायुयान विद्या है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हाँ, वेदों में सब कुछ है, वेदों में सारे के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। लेकिन ये पौराणिक मंडली इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। इन्होंने ऋषि दयानंद जी महाराज के पीछे अभियान चलाया कि दयानंद तो मनमाना अर्थ कर रहे हैं, दयानंद मनमाना अर्थ कर रहे हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती न रोके न झुके, अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहे और वेदों का वो भाष्य किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने कि आज भी जो हमारे पौराणिक भाई बंधु भले चाहे महर्षि दयानंद और आर्य समाज को पानी पी पी करके गालियां देते हो, लेकिन बंधुओं जब इनकी गर्दन कहीं फंसती है तो इनको दयानंद ही याद आता है, आर्य समाज याद आता है, दयानंद का वेद भाष्य याद आता है।